हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? त्रिभुज नामक चैप्टर कक्षा 10 में जब हम पढ़ रहे थे तो आपको ध्यान होगा एक्सरसाइज 6.3 चल रही थी। एक्सरसाइज 6.3 के हम लोग 2 भाग कर चुके हैं ऑलरेडी। 2 भाग में हमने क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर लिया है 11 तक, नहीं बल्कि 12 तक कर लिया है। तो आज हम इसका तीसरा भाग और लास्ट भाग करेंगे, यानी जो प्रश्नावली 6.3 है वो 3 भागों में समाप्त हो रही है। तो आज उसका अंतिम भाग है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 12वां करने जा रहे हैं। 11 तक हो गया था, 12वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आइए 12वां क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में एक चित्र बना हुआ है, आकृति बनी हुई है। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD। देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं AB, BC और माध्यिका AD, ये माध्यिका कहा गया है, इसको माध्यिका है ये। दूसरे त्रिभुज PQR में भुजाओं PQ, QR और माध्यिका PM इसके समानुपाती हैं। तो दर्शाइए कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ये क्वेश्चन है। तो एक बार फिर से समझो, जब हम ज्ञात है लिखेंगे तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये जानकारी हो गई कि जो AD और जो PM है, AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है और जो PM है उसको कहा गया है कि वो त्रिभुज PQR की माध्यिका है। ये 2 चीज़ें हमको बताई गई हैं। साथ में हमें कहा गया है कि AB का अनुपात PQ के साथ, BC का अनुपात QR भुजा के साथ, और जो AD है माध्यिका उसका अनुपात दूसरे त्रिभुज PQR की माध्यिका PM, इनके साथ ही जो अनुपात है ये आपस में बराबर है। यानी इसको हम लिख सकते हैं AB/PQ ये बराबर है BC/QR और ये बराबर है AD/PM। तो हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप होगा त्रिभुज PQR के। जब हम दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा रहे हैं तो देखिए, ABC और PQR इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए क्या चीज़ हमें मालूम है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम चाहते हैं कि वो आ जाए। जैसे देखो, AB/PQ, तो AB और PQ ये तो दोनों त्रिभुजों की भुजाएं हैं। AB और PQ का अनुपात बराबर दिया है BC का QR के साथ, तो BC का QR के साथ, यानी देखिए 2 भुजाओं में अनुपात समान है। हम जानते हैं कि समरूपता की एक थ्योरम थी SAS, यानी अगर 2 भुजाओं में अनुपात समान हो और अगर उनके बीच का कोण बराबर हो जाए, जैसे यहाँ पर बीच में कोण B आ रहा है और यहाँ पर बीच में कोण Q आ रहा है, तो अगर हम कहीं से ये साबित कर सकें कि जो कोण B है वो कोण Q के क्या है, बराबर, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इन दोनों कोणों को बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे कि ADB ये एक त्रिभुज है और यहाँ से PMQ ये भी एक त्रिभुज है। हम प्रयास करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएं, समरूप हो जाएं। तो इसके पहले कि इनको समरूप करें, जरा आप उपपत्ति में सबसे पहले ये देखो कि चूंकि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, ये जो AD है ये त्रिभुज ABC की माध्यिका है, तो इसका मतलब D मध्य बिंदु हुआ। माध्यिका आप जानते हो, शीर्ष से त्रिभुज के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा D मध्य बिंदु है। इसका मतलब जो BD रेखा होगी वहाँ से, ये BD ये 1/2 होगी किसका, BC का। ये BD BC की क्या होगी, आधी होगी। इसी प्रकार देखो तो जो PM है, ये जो PM आपको दिख रही है उस चित्र में, PM भी माध्यिका है त्रिभुज PQR की, तो वो PQR की माध्यिका है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो QM होगा वो भी आधा होगा किसका, QR का। बात समझ में आ गई आपको? तो BD BC की आधी हो गई और QM QR का आधा हो गया। अब देखो, चूंकि हमको दिया गया है कि जो AB/PQ है
वो बराबर है BC अपान QR, और ये बराबर दे दिया है AD अपान PM। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो AB अपान PQ, ये बराबर, देखो मैं BC को अगर 1/2 BC लिख दूँ तो ये QR भी 1/2 मैंने कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऊपर मैंने 1/2 लगाया तो नीचे भी 1/2 लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये बराबर होगा AD अपान PM। इतनी बात समझ में आ गई। BC का आधा कौन है, ये मैं लिख चुका हूँ, BD है। यानी अगर 1/2 BC मैं लिखे हूँ तो देखिए 1/2 BC की जगह पे मैंने BD लिख दिया, ये भुजा BC का आधा। और QR का आधा कौन है, QM, तो मैंने यहाँ पर बटे में QM लिख दिया, बराबर AD अपान PM। ये हमको एक महत्वपूर्ण चीज़ आई, क्या आई ज़रा देखो, AB अपान PQ, BD अपान QM, AD अपान PM, ये सारे अनुपात आपस में बराबर हैं। और अगर आप देखो तो ये त्रिभुज है ABD और ये त्रिभुज है PQM, इन दोनों त्रिभुजों की सभी संगत भुजाओं में अनुपात बराबर आ गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि SSS समरूपता से, अगर इस समरूपता का इस्तेमाल करो तो इस समरूपता से त्रिभुज जो ABD है वो समरूप हो गया त्रिभुज किसके, PQM के। राइट है। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो अपने आप संगत कोण जो इसका B और Q हैं ये अपने आप बराबर, क्यों, क्योंकि त्रिभुज अब समरूप हम कर चुके हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण B ये बराबर हो गया कोण Q के। ये मेन चीज़ हमें मिल चुकी। अब आप ज़रा गौर से देखिएगा, जिन त्रिभुजों को हमें समरूप लाना है वो है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। जरा इन दोनों त्रिभुजों में देखो, ABC और PQR में AB अपान PQ, देखिए AB अपान PQ साफ साफ है बराबर है किसके, BC अपान QR के। तो ये दोनों बराबर हो गए। AB का अनुपात BC के साथ बराबर है BC का अनुपात QR के साथ, तो AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। और इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण इधर इन दोनों रेखाओं के बीच के कोण के क्या है, बराबर है। यानी कोण B ये बराबर किसके है, कोण Q के। आपको मालूम है यदि दो भुजाओं में अनुपात बराबर हो और उनके अंतरित कोण बराबर हों तो हम कहते हैं कि SAS समरूपता से जो त्रिभुज ABC होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, PQR के। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12वां। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वां को पढ़ो अगर, तो उसमें लिखा हुआ है एक त्रिभुज ABC है, उसकी भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि जो कोण है ADC ये कोण ये बराबर ही है कोण BAC पूरे त्रिभुज का कोण। तो सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर ये बराबर होगा CB इंटू CD। अब देखो जरा, CA का स्क्वायर बराबर लाना है CB इंटू CD। अगर इस इधर वाले त्रिभुज में देखो तो ये कोण जो D है ये पूरे त्रिभुज के कोण A के बराबर है। तो इससे हमको कुछ हेल्प तो मिल रही है कि इसका मतलब इधर वाला त्रिभुज यानी जिसका नाम है DAC, अगर मैं पूरे त्रिभुज को के उसे समरूप कर दूं, यानी त्रिभुज जो DAC है इधर वाला ये अगर पूरे त्रिभुज के समरूप करूंगा तो हमें इनकी भुजाओं में रिलेशन मिल जाएगा। और इसको समरूप करना आसान है, ज़रा देखिएगा, उपपत्ति इसकी समझिएगा, कितना आसान क्वेश्चन है। मैं ले रहा हूँ पूरा त्रिभुज, यानी त्रिभुज मैंने लिया BAC तथा त्रिभुज ले रहा हूँ मैं ADC। BAC का मतलब पूरा ट्रायंगल और ADC का मतलब
इधर वाला त्रिभुज। अब ये क्यों होंगे समरूप? सबसे पहले आप जरा नाम लो। तो जब तुमने कहा BAC तो देखो ये कोण आया, पूरा कोण C। और अगर तुमसे मैं कहूँ कि ADC नाम लो तो भी कोण C आ गया। इसका मतलब इन दोनों में एक कोण जो है वो हो गया उभयनिष्ठ, यानी कोण C बराबर कोण C है और ये कोण क्या है? उभयनिष्ठ है। तो एक एक कोण बराबर आ गया अपने आप। और एक एक कोण देखो यहाँ दिया गया है, यानी कोण जो ADC है, ये ADC ये BAC के बराबर है। तो मैंने पहले त्रिभुज BAC लिखा है तो मैं पहले इसी का नाम लिख देता हूँ। तो कोण जो BAC है देखो वो बराबर है कोण ADC के। इसका मतलब ये हो गया कि जब एक एक कोण ये बराबर हो गए, D वाला पूरे A के बराबर, और एक कोण दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, तो कोण कोण समरूपता से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसलिए कोण कोण समरूपता से त्रिभुज BAC ये समरूप हो गया त्रिभुज किसके? ADC के। अब आप देखो जानते हो ना कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी सभी संगत भुजाओं में अनुपात बराबर होता है और सभी संगत कोण बराबर होते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर भुजाओं से मतलब है। तो देखिए जरा इनमें किन किन भुजाओं में अनुपात सेम होगा। संगत भुजा जैसे AB है यहाँ पर, और यहाँ पर कौन है? AD। तो हम ये कह सकते हैं कि BA अपान AD, ये देखिए BA अपान AD ये बराबर होगा AC अपान DC। तो ये बराबर होगा AC अपान DC, ये बराबर होगा BC अपान AC, तो ये बराबर होगा BC अपान AC। हमें जो सिद्ध करना है उसके लिए सिर्फ हमें इन दोनों की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अगर हम ये कह दें कि AC अपान DC ये बराबर होगा BC अपान AC और तिर्यक गुणा कर दो तो देखो AC और AC का गुणा हो गया AC स्क्वायर, ये बराबर हो गया BC इंटू DC। चेक करो AC का स्क्वायर, देखिए भुजा के नाम में चाहे AC लिखो चाहे CA लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो AC के स्क्वायर को हम CA का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखो BC को CB लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, CB हो गई, और DC को CD लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए कितने आराम से सिद्ध हो गया। यानी हमें सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि किन त्रिभुजों को हम समरूप लाएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 13वां। अब हम करेंगे 14वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 12 किए थे उससे थोड़ा सा हटके है। इस त्रिभुज ABC में और PQR में AD माध्यिका है त्रिभुज ABC की, और जो PM है वो माध्यिका है त्रिभुज PQR की। कहा गया है कि AB अपॉन PQ, तो AB अपॉन PQ ये बराबर है AC अपॉन PR, ये बराबर है AD अपॉन PM। पिछले क्वेश्चन में जो 12वें में था उसमें था AB अपॉन PQ बराबर था BC अपॉन QR और बराबर था AD अपॉन PM। तो त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना था। इसमें BC की कोई बात नहीं की गई, कहा गया है AB अपॉन PQ, देखो लिखा भी है यहाँ ज्ञात है में, ये बराबर है AC अपॉन PR और ये बराबर है माध्यिकाओं के अनुपात के AD अपॉन PM के। तो इसमें भी हमें लाना है कि जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। तो इस क्वेश्चन में हम एक रचना करेंगे और इसको आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है सबसे। हम इसमें एक रचना कर रहे हैं, ये जो AD भुजा है इसको हमने आगे की ओर बढ़ाया और बिल्कुल बराबर बढ़ाया, यानी जितनी AD थी हमने AD को उतना ही बढ़ा दिया, आगे DE कह दिया और इन्हें मिला दिया इस तरह ये। और यही रचना हमने यहाँ भी किया, यानी PM को मैंने N तक बढ़ाया, लेकिन ऐसा बढ़ाया कि ये दोनों आपस में बराबर रहें और फिर इन्हें मैंने क्या किया, इसे मिला दिया। यानी रचना में हमने क्या किया है, देखो रचना में हमने किया कि AD को E तक इस प्रकार बढ़ाया,
कि जो AD है वो DE रहे, यानी कि जो DE आपने बढ़ाया है वो AD के बराबर ही रहे। बात समझ में आ गई। तथा हमने साथ में इसी प्रकार PM को N तक इस प्रकार बढ़ाया, PM को N तक इस प्रकार बढ़ाया कि जो PM है वो PN के बराबर रहे, जो PM है वो MN के बराबर रहे। तो सुनो ध्यान से, इस रेखा के बराबर AD जो माध्यिका थी उसी लंबाई के बराबर हमने DA आगे बढ़ा दिया, और इसी तरह PM के बराबर हमने MN को आगे बढ़ा दिया, यानी PM को ही आगे बढ़ाया, मगर MN और PM ये आपस में क्या रहें, बराबर रहें। अब जरा आप इसकी उत्पत्ति को समझिएगा। देखो, जो AB PC आपको दिख रहा है, ये एक चतुर्भुज दिख रहा है। चतुर्भुज में ये भुजा आप देख रहे हो बराबर है, और इधर चूंकि ये माध्यिका थी, जो AD थी वो माध्यिका थी, तो माध्यिका मध्य बिंदु पे काटती है भुजा को, तो BD और CD भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये एक ऐसा चतुर्भुज मिला हमें जिसके विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और आपको मालूम है कि अगर किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें तो वो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। यानी अगर हम ये कहें कि देखो, चूंकि AD माध्यिका है, मैंने अभी जो बोला उसी को लिख रहा हूँ, इसलिए जो BD है ये बराबर होगा DC, तथा हमने रचना से बनाया था कि जो AD है वो बराबर हमने किसके बनाया था, DE के। परंतु जो AE है, अगर आप उसको गौर से देखो, पूरा AE तथा BC, ये आप इसको ध्यान से देखिएगा, जो AE है ये रेखा पूरी, और जो ये BC है ये चतुर्भुज, ये चतुर्भुज नाम है ABPC के क्या हैं, विकर्ण हैं। ये इसके विकर्ण हैं। अगर विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब ये चतुर्भुज, इसलिए चतुर्भुज ABEC ये एक समांतर चतुर्भुज है। आप जानते हो कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो फिर आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, यानी जो BE है, BE ये बराबर ही किसके होगी, AC के। इसलिए BE ये बराबर ही होगी किसके, AC के। ये मेन चीज आ गई। ये देखो, ये जो BE है ये बराबर ही किसके होगी, AC के। इसी प्रकार बिल्कुल जो ऊपर आपने किया वही चीज़ यहाँ लागू होती है, क्योंकि PM और MN ये आपस में बराबर हैं। ये माध्यिका है PM, तो QM और MR भी आपस में बराबर होंगे। तो जो कंडीशन ऊपर थी वही नीचे है, तो ये भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, और इसकी जो QN भुजा है वो PR के बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार जो PQNR है ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, और अगर ये भी एक समांतर चतुर्भुज है तो जो QN भुजा होगी वो हो गई किसके बराबर, PR के। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो जरा, अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि त्रिभुज जरा देखो तुम ABE तथा, या एक लाइन, एक मिनट और रुक लीजिए, जरा सुनिएगा। अब देखो जरा, चूंकि हमें मालूम है कि जो अनुपात AB का PQ के साथ है वो बराबर ही है AC का किसके साथ, PR के साथ। मगर AC किसके बराबर आई, BE के, और PR किसके बराबर आई, QN के। इसका मतलब ये है कि मैं लिख सकता हूँ AB/PQ ये बराबर हो जाएगा AC की जगह पे
आप लिख सकते हो BE और PR की जगह पे आप क्या लिख दो, QN। ये देखो ये बराबर है BE के और ये QN के बराबर है, ये चीज़ आ गई। तो अब ज़रा तुम सोचो दिमाग से कि त्रिभुज अगर मैं कहूँ कि ABE ये वाला पूरा, और इधर से त्रिभुज ले लूँ मैं PQN को, त्रिभुज PQN में इन दोनों त्रिभुजों में देखो क्या कौन किसके बराबर है। तो जो AB अपान PQ है ये बराबर है, अभी अभी आपने देखा, BE अपान QN। अब ये बताओ कि AD अपान PM, ये जो आपने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पे AD अपान PM भी तो था। तो अगर मैं यहाँ AD अपान PM लिख दूँ तो ये और ये भुजाएगी, मगर ये और ये दोनों बराबर हैं, यानी AD का अगर मैं दुगना कर दूं तो ये पूरी भुजा हो जाएगी। तो यहाँ पर भी दुगना कर दूंगा। तो देखो मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह दो दो का गुना किया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा। लेकिन अब ये क्या बन गया, ये बन गया AB अपान PQ, ये बराबर हो गया BE अपान QN, और 2AD का मतलब क्या आ गया, AE, और 2PM का मतलब क्या आ गया, PN। बात समझ में आ गई। तो देखो जरा, AB अपान PQ बराबर BE अपान आया QN बराबर आ गया AE अपान PN। बात समझ में आ गई। अब जरा ये बताओ, ये दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का जब अनुपात बराबर हो गया तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABE ये समरूप हो गया त्रिभुज किसके, PQN के। ये त्रिभुज हो गए समरूप। और अगर ये त्रिभुज समरूप हो गए तो फिर इनके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी अगर मैं इसको कोण 1 कहूँ और इसको कोण 2 कहूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि कोण 1 बराबर कोण 2, ये हमें मिला। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। इसी प्रकार जरा सोचो, जो कंडीशन इधर लग रही है बिल्कुल वही कंडीशन इधर भी तो लग रही है। तो जिस प्रकार कोण 1 और 2 को हम बराबर सिद्ध किए, उसी प्रकार हम कोण 3 को कह सकते हैं कि वो 4 के क्या है, बराबर। तो इसी प्रकार हम कोण कह सकते हैं कि जो 3 होगा वो बराबर क्या होगा, कोण 4। तो जब 1 बराबर 2 है और 3 बराबर 4 है, इसका मतलब अगर मैं जोड़ दूं तो कोण 1 धन कोण 3 का जो जोड़ होगा वो बराबर ही होगा कोण 2 धन कोण 4 के। कोण 1 धन कोण 3 का मतलब कोण A आया और कोण 2 धन कोण 4 का मतलब कोण P आया। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि कोण A बराबर आ गया कोण P। इसी की हमें तलाश थी। अब देखो जरा लूँ, अब ABC तथा त्रिभुज PQR को मैं ले लूँ तो ABC और PQR में देखो AB बटा PQ ये हमें पहले से दिया है AC अपान PR के। तो देखो AB बटा PQ बराबर है AC बटा PR, और जिन भुजाओं में अनुपात बराबर है उनके अंतरित कोण A और कोण P ये भी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कोण A बराबर कोण P। बस यही कंडीशन हम चाहते थे कि दो संगत भुजाओं में अनुपात बराबर आ गया और उनके अंतरित कोण बराबर आ गए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन इतना कठिन नहीं था। इसमें आपको जो इसका लॉजिक समझना है वो कैसे समझना है, देखो आपको AD को बराबर, AD के बराबर आगे यहाँ बढ़ा दो और PM के बराबर आगे यहाँ बढ़ा दो और मिला दो। चूँकि AD और DE बराबर होंगे और BD और DC बराबर होंगे तो आप कह देना कि ये इस चतुर्भुज के विकर्ण हैं जो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये चतुर्भुज समांतर होगा और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर। इसी तरह इसमें भी यही करना है। अब हम जानते हैं कि AB बटा PQ ये बराबर है AC बटा PR। तो जहाँ AC बटा PR लिखना था वहाँ आप BE बटा QN लिख दोगे। वही बराबर था AD बटे किसके, PM के। तो आप AD का दुगना ले लो और इधर भी दुगना ले लो। तो ये दोनों त्रिभुज आप समरूप कर ले जाओगे तो कोण 1 कोण 2 के बराबर।
इसी प्रकार चूँकि बिल्कुल सेम चीज़ यही इधर लगना है तो इनको भी आप बराबर समरूप कर लो। कोण 3 बराबर कोण 4, तो इन दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के क्या हो जाएगा, बराबर। बात समझ में आ गई? और बस बन जाएगा SAS, समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था। और अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 15 देखो क्या कह रहा है। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है, जबकि उसी समय का मतलब उन्नयन कोण बराबर, आप ऊंचाई दूरी पढ़ चुके हो, अभी मैं समझाता हूँ इसको। उसी समय एक मीनार की छाया जमीन पर 28 मीटर है, तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। उसी समय का मतलब क्या हुआ? सूर्य की रोशनी जब पड़ती है, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तभी छाया पड़ती है, छाया बनती है। जिस समय मीनार को देखा गया उसी समय स्तंभ को भी देखा गया। इसका मतलब सूर्य का उन्नयन कोण बिल्कुल सेम था, अर्थात जो उन्नयन कोण यहाँ पर रहा होगा, मान लो थीटा था, तो वही उन्नयन कोण यहाँ भी क्या रहा होगा, थीटा। ये केवल इसमें लॉजिक लगेगा जो आप ऊंचाई दूरी में पढ़े हो कि एक ही समय पर सूर्य तो समान कोण बनाएगा, यानी सूर्य के द्वारा जो उन्नयन कोण बना वो थीटा बना और यहाँ भी क्या बना, थीटा बना। तो कह रहा है कि बताओ मीनार की ऊंचाई उस समय क्या रही होगी। तो यहाँ पर देखें, अगर हम मान लें कि माना उसी समय मीनार की ऊंचाई ये बराबर मान लीजिए क्या है, h है, h मीटर है। तो आप सोचो कि अगर मैं त्रिभुज ABC ले लूँ तथा त्रिभुज ले लूँ PQR, तो इन दोनों त्रिभुजों में आप देखो तो जो कोण B है वो कोण Q के बराबर, क्योंकि दोनों 90-90 अंश के हैं, तो कोण B बराबर कोण Q, ये प्रत्येक 90 डिग्री का होगा। और जो कोण C है वो बराबर होगा कोण R के, क्योंकि ये प्रत्येक थीटा मैंने माना है, बराबर है दोनों। एक ही समय पर सूर्य का उन्नयन कोण बराबर होता है, ये भी आप कोष्टक में लिख सकते हो लिखना चाहो तो इसलिए AA समरूपता से आप ये कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, यानी त्रिभुज जो ABC है ये समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी सभी संगत भुजाओं में क्या होता है, अनुपात बराबर। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो अनुपात AB का PQ के साथ होगा वही अनुपात BC का QR के साथ होगा। अब AB है कितना, तीसरी भुजा की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे इन दोनों में रिलेशन चाहिए। तो ये बताओ AB कितना दिख रहा है वहाँ पर, AB है 6 बटे PQ कितना है, H माने हैं, BC कितना है 4 और ये कितना है 21, तो 4 सतह 28, 1/7 आया। त्रिया गुणा करो तो H का गुणा 1 में किया तो H और सक्षम 42 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपकी मीनार है ना वो कितने मीटर लंबी होगी, 42 मीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपको 15वां। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब हम लास्ट क्वेश्चन इसका करेंगे, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन बचा 16वां नंबर। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR। ABC त्रिभुज में AD को माध्यिका कहा गया और PQR में PM को माध्यिका कहा गया। माध्यिका का मतलब आप समझते हैं कि जो BD होगी वो BC की आधी होगी, इसी तरह जो QM होगा वो अपनी भुजा का आधा होगा। इतना तो क्लियर है क्योंकि माध्यिका के विषय में इसके पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। एक पॉइंट यहाँ देखो लिखा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब सबसे पहले तो आप ये सोचो कि त्रिभुज अगर ABC ये समरूप है त्रिभुज PQR के, तो इसकी सभी संगत भुजाओं में अनुपात बराबर और सभी संगत कोण बराबर। यानी इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो अनुपात AB का किसके साथ होगा, QR के नहीं PQ के साथ, जो अनुपात AB का होगा PQ के साथ
वही अनुपात होगा BC का QR के साथ, वही अनुपात होगा AC का PR के साथ, मगर AC बटे PR मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतना मैंने लिख लिया कि इनमें अनुपात आपस में, हालांकि मैं लिखने को लिख सकता हूँ लेकिन उसकी मुझे आवश्यकता क्वेश्चन में नहीं है। ये हो गया। तथा संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी कोण जो B होगा वो कोण Q के क्या होगा, बराबर होगा। अब ज़रा सोचो कि चूंकि जो AD है वो माध्यिका है, थोड़ा शॉर्टकट त्रिभुज का नाम आप जानते हो, ABC की माध्यिका है, इसलिए अगर मैं तुमसे कहूं कि जो BD होगी वो आधी होगी किसकी, BC की, तथा जो PM है ये भी माध्यिका है, तो QM भी QR का आधा होगा। PM भी त्रिभुज PQR की माध्यिका है, और अगर माध्यिका है तो जो QM होगा वो भी होगा 1/2 किसका, QR का। अब जरा सुनना, चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो AB/PQ है ये बराबर है BC/QR के, यानी कि AB/PQ बराबर, अगर BC और QR का अनुपात समान है तो इनके 1/2 का अनुपात भी वही होगा, 1/2 BC/1/2 QR। अब BC का आधा BD है, यानी AB/PQ ये बराबर हो गया BD/QR का आधा, क्या हो गया, QM। अब जरा देखो गौर से, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में देखो दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हुआ, AB/PQ, ये देखो इनका इसका अनुपात ये बराबर हो गया BD/QM। तो दो भुजाओं में अनुपात बराबर, और साथ में जो कोण B है वो कोण Q के क्या हुआ, बराबर। तो कोण B ये बराबर क्या हो गया, कोण Q। देखो दो भुजाओं में अनुपात बराबर और उनके अंतरित कोण बराबर, इसी को तो कहते हैं SAS समरूपता। इसलिए त्रिभुज कौन से समरूप हो गए, ABD, ये समरूप हो गया त्रिभुज किसके, ABD के समरूप PQM। और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाओं में अनुपात बराबर AB/PQ ये बराबर ही होगा AD/PM। चेक करो जरा, यही सिद्ध करना था क्या, ये आ गया। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली 6.3 समाप्त हो गई है। आज 3 भागों में किया, पार्ट 1, पार्ट 2 और आज ये पार्ट 3। प्लेलिस्ट पे पार्ट 1, पार्ट 2 पड़े हुए हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा, या तो कहिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप लिंक से आप पता कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अपना लाइक और अपना कमेंट ज़रूर देते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और अब आगे हम जब चलेंगे तो इसी चैप्टर में समरूप त्रिभुज में ही आगे है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रमेय को लेंगे, फिर अगली एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।